अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, CS101 ये आपकी पहली असाइनमेंट है। इसको सबमिट करना है आप लोगों ने LMS में, MS वर्ड के फॉर्मेट में होगा, लेकिन 30 तारीख है। एक एक्स्ट्रा डे भी आपको मिल सकता है और डॉक में ही MS वर्ड की फ़ाइल ही आपने सबमिट करवानी है। तो इसमें आप लोगों को एक वैल्यू दी हुई है 4789, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसको करने का तरीका कुछ यही है, 4789 डिवाइड बाई 2, तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। टेबल की फॉर्मेट में ही आपने सारे स्टेप लिखने हैं। एक दफ़ा इसकी बाइनरी बनानी है, एक दफ़ा ये जैसे लिखा हुआ है 2394 आया और सामने 1 है। 2394 को डिवाइड किया तो 1197 आ गया और फिर पूरा तकसीम जो ये हुआ था, तो फिर इसका आंसर यहाँ पे है, 11 का यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे है, 299 का आंसर यहाँ पे है। तो ये एक स्टेप नीचे करके आपने इस तरह इसको बना लेना है। ये मैं इसी तरह ही आपको स्लो डाउन दिखा रहा हूँ, आपने इसको वीडियो चलती में ही बनाना है। तो रोक के इसको बना लीजिएगा, तो कोई गलती ना कीजिएगा। और ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है तो अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। तो ये देख लें एक दफ़ा फिर तो किस तरह इसको हल करना है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई है। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होगा कंप्यूटर के अंदर, उसको ओपन कर लेना है और उसको प्रोग्रामर के कर लेना है एंड पे, और डेसिमल पे सिलेक्ट कर लेना है 4789। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको देख लें कि कैलकुलेटर पे ऑनलाइन जाके, लेकिन जब आपने बनानी है असाइनमेंट तो आपको इसी तरह ही टेबल की सूरत में ही लिखना होगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। और फिर एंड पे आप इस तरह लिखेंगे राइट द रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, मतलब आपने यहाँ से शुरू करना है, ऐसे लिखना। तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखते हैं। तो ये आंसर है आपके सामने। और फिर आपने ये वाला जो बाइनरी है इसको रिवर्स दोबारा डेसिमल में लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाएंगे, तो उसके लिए 1 जो था उसको मल्टीप्लाई पावर 12, क्योंकि इसको काउंट कर लें तो ये कितने बनते हैं, ये 13 डिजिट है। तो 12 से लेके 0 तक आपने जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 12, 0 नेक्स्ट है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 11। तो इस तरह करते हुए आपने जाना है और ये सारा लिख देना है। आपके सामने है, आप इस तरह सारा बना लें, डिजिट ये रख लें और 0 तक आपने आना। फिर इसको हल करेंगे 2 की पावर 12 को, तो ये 496 बनता है, 4096। फिर नेक्स्ट 0 है, 0 है, और फिर 2 की पावर 9 उसका 512 आंसर है। इस तरह एंड पे 4096 प्लस 512 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आंसर आपका बनता है 4789। तो यहाँ तक तो ये एक हो गया। दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें माइनस 8735 है। तो माइनस को जो सॉल्व करना है वो है तो उसी तरह ही, तो आप इस टेबल को तो सॉल्व कर लेंगे बड़ा आसानी से। 8735 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आया। नेक्स्ट 4367 डिवाइड 2, तो ये आंसर आया। आपका फोकस ये इनके ऊपर होना चाहिए। तो ये जो आ रहे हैं इनके ऊपर आपका, क्योंकि बाइनरी आएगी वो हमने जवाब लिखना है। तो ये मैंने बाइनरी लिख दी 8735 की, और यही हमारा क्वेश्चन था। लेकिन जब 8735 आया तो ये पॉजिटिव का है, इसके साथ माइनस नहीं लिखते। तो ये आपके पास आंसर तो सही आया है, लेकिन ये पॉजिटिव में है। ये 8735 पॉजिटिव की बाइनरी है। तो इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव करने के लिए, इसके नेगेटिव आंसर निकालने के लिए आप सबसे पहले इस नंबर का जो आपके पास बाइनरी आई है उसका लेंगे वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो डिजिट है उसको उलट कर दें। तो जो 0 है उसको 1, जो 1 है 0, तो दिस इज़ 1 इज़ वंस कम्प्लीमेंट। और फिर इसके टॉप जो राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जो मैंने रखा है तो ये +1 करेंगे आप। तो
ये जो आंसर आया है ये है आपका टूज़ कम्प्लीमेंट आंसर, ये है -827, वो जो -8735 ये है आपकी। अब ये जो टूज़ कम्प्लीमेंट आया, दिस वन इज़ द आंसर, ये आपका आंसर है इसका। और फिर आपने इस वैल्यू को लेते हुए वापस उसको डेसिमल में लेके जाना है। तो ये 14 डिजिट है, तो आपने इसको देख लेना है 14 डिजिट्स को 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 14 प्लस, तो इस तरह करते हुए उनका आंसर निकालना है। 2 की पावर 14 करेंगे तो इसका आंसर आता है 16,384 प्लस ये ज़ीरो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 13 और ये नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12, तो उसका आंसर 4096। लेकिन जब माइनस से हम जवाब निकालते हैं तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस डिजिट को माइनस कर देंगे कि ये हमारा माइनस की वैल्यू है जो सबसे लेफ्ट साइड पे होती है। इसमें से इस -16,384 में से आप इन सारे डिजिट्स को माइनस कर देंगे, 4096 इनको करते जाएंगे और एंड पे हमारे पास 8735 आ जाएगा। तो ये एक रूल है कि जो टूज़ कम्प्लीमेंट जो आंसर होता है नेगेटिव वैल्यू का, उसकी जो सबसे लेफ्ट पे वैल्यू होती है उसमें से बाकी सारे को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास ओरिजिनली जो डेसिमल वैल्यू है वो आती है -8735। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया है। यही पॉइंट इसमें सबसे मुश्किल था और इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी एम्बिगुअस है। इसका जो मैंने बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। इससे मैं नहीं मानता कि कोई और इसे परफेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने इस बूलियन ट्रुथ टेबल को सॉल्व करना है। इसमें एक्सक्लूसिव आर है, उसको देखना है आप लोगों ने, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है। ए और डी है, ए आपने ए को सामने रखना है और फिर डी को। अगर एक्सक्लूसिव आर में दोनों वैल्यू 0 हो तो आंसर 0 आता है। सिर्फ उसी वक्त 1 आता है जब एक की वैल्यू 1 हो, मतलब ऑड होने चाहिए। 1 0 तो ठीक है, और फिर 0 0 तो 0, 1 0 0 और फिर 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 1 है तो इसलिए दोनों में से एक 1 हुआ तो 1 होगा, और अगर दोनों 1 हुए तो फिर क्या होगा 0। दोनों 1 हुए तो 0 एक्सक्लूसिव आर में, दोनों 0 हुए तो, लेकिन दोनों में से कोई एक 1 हुआ तो फिर 1 होता है एक्सक्लूसिव आर में। और a प्लस बी तो 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसमें हमने जमा करना है, 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो ये प्लस करना है आपने, तो प्लस करते जाएं। 1 प्लस 1 करेंगे तो उसका आंसर 1 होता है। 1 प्लस 1 मतलब आखिरी वैल्यू जो है वो a प्लस बी अगर करें तो 1 प्लस 1 तो 1 होता है। 2 नहीं होता बाइनरी में, 2 जो है उसको लिखने का तरीका कुछ और है। ओके, नेक्स्ट वन है b0 प्लस c0। तो आपने जो b की वैल्यू है उसको पहले उलट करना है, मतलब 1 करना है, c को भी 1 करना है, और अब आपने इसको प्लस करना है। तो 1 प्लस 1 तो इसका आंसर 1 होगा। फिर अगेन 0 0 है तो इसको पहले नॉट करें, नॉट का मतलब उलट करें, तो 0 और 0 दोनों 0 हैं तो 1 कर दें। यहाँ पे जब इसको नॉट जो है दोनों में से एक ने 1 हो जाना है तब भी 1, बस सिर्फ वो जगह जहाँ पे 1 1 है उस जगह पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 जो हैं उलट होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने सिंपल एडिशन करनी है, अगेन b प्लस सी प्लस डी, मतलब ये तीनों जमा करने हैं आपने। तो इन तीनों को जमा अगर करें तो आप b प्लस सी प्लस डी, आखिरी 3 डिजिट 0 प्लस 0 प्लस 0 तो आंसर इज 0। 0 प्लस 0 प्लस 1, एक भी 1 हुआ तो हमने 1 लिख देना। तीनों में से एक भी 1 हुआ, 2 1 हुए तब भी हमने 1 लिख देना, 3 1 हुए तब भी हमने 1 लिख देना। लेकिन अगर सारे 0 हुए तब हमने 0 लिखना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने 0 लिखा तो क्या b प्लस सी प्लस डी
तो इसलिए इसको मैंने 0 लिखा। नेक्स्ट बी और बी प्लस सी और ये जो था इनका एक्सक्लूसिव आर लेना है। एक्सक्लूसिव आर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक 1 हो, ऑड 1 होने चाहिए, 0 1 1। लेकिन अगर दोनों 1 है तो फिर हमने 0 लिखना है, दोनों 1 है तो 0 लिखना है। और ये एक्सक्लूसिव आर में दोनों 1 या दोनों 0 हों तो फिर 0 लिखा जाता है। और अगर अल्टरनेट है मतलब 0 1 है तो फिर हम 1 लिखते हैं, 0 1 है तो हम 1 लिखते हैं। तो ये इस तरह इसको समझना है। फिर नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, ये डॉट का सिंबल है, ए जो निकाला था हमने ये एक्सक्लूसिव आर और ये दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई करना। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज 0। बस वहाँ पे ही 1 आएगा जहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो ये इसका आंसर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब दोनों 1 होंगे तब ही 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अब हमने a प्लस बी जो था ये वाला और ये दोनों कॉलम्स का जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो फिर अगेन बड़ा आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर 1 होगा। जहाँ जहाँ दोनों में 1 है वहाँ पे 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो ये 3 इस पूरे कॉलम में 1 आते हैं, बाकी सारे 0 हैं। यही आपका आंसर है, यही हमने देना था। तो जहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन सही कर लेंगे तो फिर आपका ये जवाब भी सही है। आई होप सो आपकी पूरी असाइनमेंट में 20 आएंगे। और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आपने कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।